दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंची। धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर सीएम रेखा गुप्ता ने हर की पौड़ी पर डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, मां गंगा से आशीर्वाद लेकर हम मां यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करेंगे। हम दिल्ली के विकास को गति देने के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, मां का आशीर्वाद लेकर मुझे बहुत संतुष्टि है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मैं दिल्ली के लिए बेहतर काम कर पाऊंगी। माँ यमुना स्वच्छ हो, सुंदर हो, ऐसा आशीर्वाद हम माँ गंगा से लेकर के दिल्ली के विकास को और अधिक गति देने की दिशा में काम करेंगे। और गंगा माँ तो हम सब के लिए, प्रत्येक भारतवर्ष वासी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, आशीर्वाद देने वाली है। और माँ का आशीर्वाद लेकर मुझे अपने आप में बहुत संतुष्टि महसूस हो रही है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते मैं दिल्ली के लिए बेहतर काम कर सकूं और विकसित दिल्ली अपना परचम पूरे देश में, पूरे विश्व में लहरा सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एयर क्वालिटी को लेकर विशेषज्ञों के साथ अहम बैठक की। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि बैठक में चर्चा की गई कि किस तरह एयर क्वालिटी को सुधारा जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मॉग गन दिल्ली की सड़कों पर काम करेंगी। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से दिल्ली सरकार खुद इसको चलाएगी और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जिस तरीके से लगातार एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम, AQI का प्रॉब्लम दिल्ली फेस कर रही थी, एक बहुत ही सिंसियर एफर्ट्स करते हुए हमने एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करी और जाना कि किस तरीके से हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमने ये पाया कि एयर पोल्यूशन केवल सर्दियों का मैटर नहीं है कि मात्र 2 महीने के लिए आप प्रयास करें और फिर कहें कि पोल्यूशन कम नहीं हो रहा। ये पूरे 12 महीने का कार्यक्रम है और जिसके लिए हमने 1000 वाटर स्प्रिंकलर, एंटी स्मोक गन्स और 70 जो मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हैं जो कि इंटीग्रेटेड हैं विद वाटर स्प्रिंकलर एंड एंटी स्मोक गन, तो ये सब दिल्ली की सड़कों पे चलेगा, काम करेगा और वो भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से दिल्ली सरकार स्वयं इसको चलाएगी और उसकी मॉनिटरिंग भी खुद करेगी। एक इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग स्टेशन उसके लिए बनाया जाएगा और उसकी स्वीपिंग जो है वो रात को या अर्ली मॉर्निंग में की जाएगी। और हाई राइज बिल्डिंग जितनी है दिल्ली में उन सब पे भी स्प्रिंकलर होगा, इलेक्ट्रिक पोल पे मिस्ट लगेगी ताकि ये जो पॉल्यूशन पार्टिकल हैं इनको लो डाउन किया जा सके। और इसी तरीके से जो व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है उसके लिए हमने पहले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर हम जा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से 2027 के अंत तक हम उसको इलेक्ट्रिक मोड पे ले आएंगे। अभी वर्तमान में भी 400 देवी बसेस हमने लॉन्च की थी और इस साल के अंत तक 2000 और बसेस हम दिल्ली की जनता को देने वाले हैं। दिल्ली में मानसून आने से पहले ट्रैफिक पुलिस ने जल भराव, जाम और सड़क सुरक्षा से निपटने के लिए एक सक्रिय योजना शुरू की है। पुलिस ने कई नगर एजेंसियों के साथ मिलकर तैयारी तेज कर दी है। डीसीपी ट्रैफिक हेडक्वार्टर शशांक जायसवाल ने बताया कि इस साल हम पहले से बेहतर तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल जहां जहां जल भराव हुआ था उन जगहों की पहचान कर ली गई है और टीमें वहां जांच कर रही हैं। पीडब्ल्यूडी और एनडीएमसी जैसी एजेंसियों को मिलकर काम करने के लिए पहले ही पत्र भेजे जा चुके हैं। जो लास्ट ईयर जहाँ हमें ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा था, हम ऐसे सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हम जो हमारे ग्राउंड की टीम है, जो हमारे टीआईज हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनसे भी पूछते हैं कि कहाँ पे संभावना है। साथ में जो एजेंसीज आपने बताई इन सब से हम कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, हमें लेटर्स भी लिखते हैं। हम क्योंकि सारी चीज प्रिपरेशन सब लोग, सारी एजेंसी शुरू करती हैं अपने हिसाब से। जहाँ फॉर एग्जांपल सफाई की चीजें होती हैं या फिर कुछ ऐसी पेमेंट होती है जो बननी होती हैं, तो इन सब चीजों को हम ध्यान रखते हैं। लास्ट ईयर क्या रीजन रहे उसको ध्यान में रखते हुए वी राइट लेटर्स टू देम एंड दे आर एक्चुअली टेकिंग एक्शन। वी टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन ऑल्सो कि व्हाट एक्शंस दे हैव टेकन, क्या क्या एक्शन वो लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग पूरा उनसे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। और आई होप कि दिस ईयर विल बी एबल टू डू मच बेटर देन बिफोर। द्वारका सेक्टर 23 के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खुलेगा दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंक। दिल्ली विकास प्राधिकरण का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आइस स्केटिंग रिंक अक्टूबर तक बनकर तैयार हो जाएगा।
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि डीडीए द्वारका सेक्टर 23 में 17 एकड़ में फैले एक खेल परिसर का विकास कर रहा है, जिसमें फुटबॉल मैदान, हॉकी मैदान और आइस स्केटिंग रिंक सहित अनेक सुविधाएं होंगी। डीडीए ने इस सुविधा के संचालन और रखरखाव के लिए पेशेवर खेल एजेंसियों से निविदाएं मंगाई हैं। इस आइस स्केटिंग रिंक को विशेष रूप से डिजाइन किया जा रहा है और इसका काम जल्द पूरा होने वाला है। दिल्ली में पिछले महीने लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिला। दिन के समय लोगों को तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद शाम को बारिश होने से राहत मिल जाती थी। मौसम विभाग की माने तो जून के पहले हफ्ते में भी ऐसा ही मौसम रहने वाला है। दिल्ली एनसीआर में जून के पहले हफ्ते में आंधी तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 2 जून से लेकर 4 जून तक बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान तापमान में गिरावट देखने को भी मिल सकती है। दिल्ली में आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है, इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 2 जून को आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि 2 जून को अभी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इसके बाद 2 जून से लेकर 4 जून तक लगातार 3 दिन आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है।